गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम लोग एमसीएक्स गोल्ड एनालिसिस करेंगे कि इस अपकमिंग कुछ दिन में ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है, मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या अगले लेवल्स होने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, सारे अलग अलग टाइम्स पे और अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ में। आइए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। अगर मैं डे की बात करूं तो डे कैंडल में आप देखो यहाँ से एमसीएक्स गोल्ड ने एक बुल रन दिया जो यहाँ पर एंड हुआ 1,80,000 के आसपास में। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बारी हमें जो गोल्डन पॉकेट एरिया मतलब 0.5 और 0.618 के बीच के एरिया को गोल्डन पॉकेट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ से पिछली बार इसने एक अच्छा सपोर्ट दिया था, वहां से आपको एक अच्छा खासा बाउंस मिला। अब दोबारा से ये उसी जोन पे आके खड़ा हो चुका है। तो देखना ये कि इस बार इसको सपोर्ट मिलता है, यहाँ से ब्रेक करेगा। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट जोन होने वाला है वो 1,31,086 के आसपास होने वाला है। ये इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता है। वहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा भी कॉमेक्स से कंपेयर करूं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कॉमेक्स में ये वाला जोन जो है ना, ये ब्रेक हो चुका है और उसकी क्लोजिंग भी थोड़ी नीचे मिली है। अब मंडे को डिपेंड करेगा, अगर उसकी क्लोजिंग के बाद में अगर अच्छा ओपन होगा तो ये एमसीएक्स यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा, अदरवाइज यहाँ से एक और क्रैश देखने को मिल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि मंडे को मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है। 141,729 एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे आए तो डे कैंडल में ऑलरेडी जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो रेड फ्लिप हो चुका है। तो ये बता रहा है कि जो मार्केट है वो भी बुल ट्रेंड में नहीं है। 3 दिन में अगर सुपर ट्रेंड की बात करी जाए तो 3 दिन में सुपर ट्रेंड आप देखो अभी भी ग्रीन है। अगर इसको रेड फ्लिप होना है तो इसको 1,40,000 का एरिया जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बहुत नीचे आ जाएगा। वीकली में अगर मैं बात करूं तो 1,33,384 आप देख सकते हो, यहाँ पे 1,33,384 और यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है तो 1,31,086। तो अगर ये 3 दिन वाला रेड फ्लिप होता है तो यहाँ पे नीचे जितने भी लोग बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस को उड़ाने जाएगा और ये नेक्स्ट इसको टेस्ट करने जाएगा जो कि 1,33 पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर अगर लोग बैठे होंगे तो उनके स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए 1,31 1,32 तक भी जाने के चांसेस है। बट 1,31 1,32 एक बहुत मोटा सपोर्ट होगा, वहां पर पोजिशनल खरीदारी करके चला जा सकता है। अगर बात करी जाए मूविंग एवरेजेस को लेकर के और वॉल्यूम को लेकर के तो यहाँ पर मैंने 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेजेस यूज करें। आप देख सकते हो 20 वाला ब्रेक हुआ यहाँ पे, 50 वाला ब्रेक हुआ, 100 वाला इसको सपोर्ट दे रहा है। अब सारी कहानी डिपेंड करती है कि मंडे को एक्सएयू यूएसडी किस तरीके से सुबह मॉर्निंग में मूव करेगा। अगर उसने थोड़ा सा भी पुल अप लिया तो ये जो 100 मूविंग एवरेजेस है ना, ये इसको सपोर्ट दे जाएगा, ये इसको नीचे जाने से रोक देगा। और अगर ये नीचे गया तो नेक्स्ट जोन जो है वो इसमें भी आप देख सकते हो 1,29,000 का है। तो सारी चीजें ये बता रही है 1,30,000, 1,30,000 से लेकर के 1,33,000 के एरिया पर एक पोजिशनल खरीदारी की जा सकती है। ये बिल्कुल भी इंट्राडे सेटअप नहीं होना चाहिए, ये पोजिशनल खरीदारी का सेटअप है। उसके अलावा अगर बात करी जाए, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में आप देखोगे कि जो गोल्ड है ना, यहाँ पर इस एरिया में काफी टाइम तक इसने जिगजैग करा, कंसोलिडेशन में रहा और उसके बाद सीधा एक डाउन ट्रेंड दिया। इस डाउन ट्रेंड को दो चीजों से समझ सकते हैं, एक चीज से समझते हैं, आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करूं, यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो ये इसका स्विंग लो हुआ और ये इसका स्विंग हाई यहाँ पे 1,64 के आसपास। आप देख पाओगे कि ये जो 4.236 एरिया है ना, इसने पहले 1.618 ब्रेक करा, 2.618 ब्रेक करा, 3.618 ब्रेक करा, 4.2368 4.236 से इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। कूल ऑफ मतलब चांसेस है कि यहाँ से भारी गिरावट नहीं आएगी और साथ ही साथ यहाँ से एक चीज और भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, चांसेस बन सकते हैं। जैसे आप देखो एमसीएक्स के चार्ट पे यहाँ का जो लो है ना, उसने इसके लो को ब्रेक नहीं कराया अभी। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न या
डबल बॉटम पैटर्न की तरह ये बिहेव कर सकता है। कुछ इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये तब वैलिड होगा जब तक ये नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। तो उसको समझने के लिए एक चीज और समझाता हूं आपको। अगर ये प्रीवियस लो को तोड़ देगा तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनेगा, तो ये अपने डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। लेकिन अगर इसने यहां से सपोर्ट लिया तो यहां से हो सकता है कि प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से मूव करे। यहां से एक हाई लगा, एक लो लगा, फिर जो नेक्स्ट हाई लगे वो इस जोन से ऊपर लगना चाहिए, 148 से ऊपर। फिर ये इसके बाद में एक छोटा लो लगाए, फिर छोटा हाई लगाए, तो ये भी एक सिनेरियो बन सकता है। तो इस ट्रेडिंग के सेटअप को तभी मतलब लगाया जा सकता है जब स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे हो। तो ये कम पोजीशन के साथ में लगाया जा सकता है, ठीक है। और अगर ये देखना है कि ये अगर इस सेटअप को फॉलो करेगा तो कितना जा सकता है, उसके लिए अगेन मुझे फिबोनाची लगाना पड़ेगा। तो उस फिबोनाची को लगाने के लिए इसके लगाऊं तो फर्स्ट एरिया जो बनता है ना वो 1,51,346 का बनता है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि यहां से भी समझ में आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ हलचल बनी है। जो ये एरिया है ना, यहाँ पर प्राइस ने थोड़ी सी हलचल दी है, मतलब यहाँ पे प्राइस रुका है। तो यहाँ पर बायर्स मिले थे बट वीक पड़ गए। ये एक एरिया हो सकता है जहां से आप, अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यूएसडी आईएनआर पेयर की, तो यूएसडी आईएनआर पेयर जो है ना, तो ओपन करते हैं। यूएसडी आईएनआर पेयर करंटली जो है एक लार्जर बुल रन में चल रहा है, जो कि मैं आपको यहां से शो करता हूं। अगर आप इसकी बात करोगे तो यहां से ये स्टार्ट हुआ, तो ये एक पैरेलल चैनल में मूव करा है। अगर मैं यहां से यहां तक पैरेलल चैनल लगाऊं तो ये इस पैरेलल चैनल में मूव करा है, जिसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये भी एक रीजन है कि जो एमसीएक्स गोल्ड है ना वो बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा है। यूएसडी आईएनआर इसको सपोर्ट करे, जितना यूएसडी आईएनआर ऊपर रहेगा उतना एमसीएक्स जो है कम टूटेगा, ठीक है। अब इसने इसको ब्रेक करा, देखना ये है कि ये ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाता है या किस तरीके से मूव करता है। यहाँ भी अगर मैं सुपर ट्रेंड की बात करूं तो करंटली जो सुपर ट्रेंड है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। तो ये भी अभी गिरने के कोई आसार इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत एमसीएक्स को सपोर्ट कर रहा है। तो देखना होगा कि जो मंडे की ओपनिंग होगी वो एक्सआई यूएसडी में किस तरीके से होती है। अगर वो सपोर्ट करता है तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिलने के चांसेस हाई होंगे। अदरवाइज जो नेक्स्ट लेवल है वो 1,31,000 से 1,33,000 का जोन बन जाएगा। वो सारे चार्ट्स में मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, सुपर ट्रेंड में मैच कर रहा है, ईएमए में मैच कर रहा है, 200 ईएमए में, तो हर जगह पर वो मैच कर रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ कमेंट करके मुझे बताते रहो कि आपको नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं आपके सामने और अच्छे से अच्छे एनालिसिस और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं। बाय बाय।